पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव! नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के BKC जियो वर्ल्ड गार्डन के अंदर हूं। ग्रैंड सेलिब्रेशन यहां पर हो रहा है जियो प्रेजेंट्स हैमलीज वंडरलैंड में। आप देखिए मेरे ऊपर इस वक्त बिल्कुल फ्लाइंग सैंटा यहां से गुजरते हुए, और इस फ्लाइंग सैंटा को देखने के लिए आप नीचे उत्सुकता देखिए किस तरह से लोग यहां पर इकट्ठा हैं। तो वो तो आसमान की तस्वीरें आपने देखी, आप नीचे देखें तो एक से एक बढ़कर यहाँ पर राइड्स हैं। एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री आपको यहाँ पर दिखेगा और कुछ बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। I did the monster ride behind here. It was really fun. It was like an amazing obstacle course. मतलब ऊपर नीचे फिर slides थे and there was jumping and sliding. It was really fun. I really enjoyed it. तो सबसे ज्यादा आपको मॉन्स्टर राइड पसंद आया और इस तरह का सेलिब्रेशन कभी मुंबई में पहले आपने किया है? नहीं, कभी नहीं है, फर्स्ट टाइम है और अच्छा है। मुझे आशा है कि ये हर साल होगा। आपको क्यों लगा मास्क पहनने की जरूरत है? क्योंकि कोविड-19 अभी भी गया नहीं है। 2 साल बर्बाद हुए कोविड की वजह से, वापस से हम नई चिंता सामने है। कितना प्रिकॉशन ले रहे हैं और सेलिब्रेशन भी करना है, तो कैसे मैनेज करना है? आई थिंक सेफ्टी जो हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, रख सकते हैं, मास्क पहनना, हाथ साफ रखना, वो हमें अभी से शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट अभी से क्या, कोविड के दौर में जो हमने देखा है उससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कितना हाइजीनिकली रहना चाहिए और मास्क लार्ज ग्रुप्स में, लार्ज क्राउड में कोशिश करके पहनना चाहिए। We've had a good time। यहाँ पे आके बच्चों को बहुत अच्छा लगा है बिकॉज लास्ट 2 years से तो कुछ enjoyment नहीं हुई है। So and this place is really nice and the activities, the vibe, the whole feel to Christmassy events is really nice. So we've had a good time. I enjoyed the haunted house the most. It was the best. It is like mind blowing. बहुत ही अच्छा रहा है। So but this was, ये जो यहाँ पे ये जो जगह है वो बहुत ही मतलब अच्छी तरह से प्लेस किया हुआ है सब कुछ। क्या सैंटा ने कोई गिफ्ट दिया आपको? नहीं दिया? सैंटा से गिफ्ट चाहिए? नहीं, हमने फर्स्ट टाइम देखा है और ये मिस करने जैसा नहीं है। एक्चुअली इससे पहले भी इतना हाइप नहीं दिखता था क्योंकि तब हम बच्चे थे, बट लाइक नाउ वी ग्रो अप, लाइक ओके यू नो क्रिसमस, तो अब और मजा आता है। एंड लाइक बिकॉज इट्स आफ्टर कोविड, इट्स ऑब्वियसली a newer time and you can see how they've gone all out, especially with the sleigh that flew down, and I think it's truly wonderful that this is happening, especially after COVID. Merry Christmas and a Happy New Year. और इस वक्त हमारे साथ किंजल शाह है, बिजनेस हेड है हैमलीज इंडिया के। तो क्या आयोजन हुआ है इस बार? बहुत ग्रैंड करने की कोशिश हुई है आप लोगों की तरफ? हाँ, बहुत बढ़िया। आई थिंक 3 साल से मेहनत कर रहे थे इसके लिए, फाइनली हम कर पाए हैं। और 2019 के बाद जब फर्स्ट टाइम ये किया है तो दर्शकों में बहुत अच्छा उत्साह है। 19 में जब आप लोगों ने शुरू किया था तो हम भी वेट कर रहे थे कि अगला साल कैसा होता है, तो कोविड आ गया। हाँ। अभी 2 साल के गैप के बाद क्या मतलब बहुत मेहनत की है, उसकी वजह से दर्शकों के लिए काफी चीज फर्स्ट टाइम इंडिया में लेके आए हैं। अच्छा। जैसे आप हैमलीज विलेज देखो, फर्स्ट टाइम हमने बिल्ड किया है यहाँ पे। मॉन्स्टर राइड लेके आए हैं जो फर्स्ट टाइम इंडिया में है। पेपा पिग प्ले है, काफी सारी कार्निवल जोन्स है। ये आप बहुत बढ़िया सुंदर ट्री देखेंगे, इसको पूरा डिजिटाइज किया गया है, तो इसमें एब्सोल्युटली। और काफ़ी सारी राइड्स है, कार्निवल राइड्स जो बोलते हैं, फेरिस व्हील है, कराउजल है। खैर इंडिया में काफ़ी हद तक अभी नई चिंता दिख रही है। इनफैक्ट आप दर्शकों को देखोगे जो उत्साह है, जो खुशी है, जो स्माइल है। लोग कह रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या हो, अभी एंजॉय करने दीजिए। एब्सोल्युटली, सो आई डेफिनेटली रेकमेंड आना चाहिए। हमने एक बहुत बढ़िया जियो का ट्रू 5G जोन बनाया है जहाँ वर्चुअल एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारी गेम्स है। दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम जो बॉम्बे लोग देख पाएंगे। बट अगर आप देखो तो आज 5000 लोग हैं, हाउसफुल पे चल रहे हैं हम। और कई लोग मुझे मास्क में भी नजर आ रहे हैं, तो वो फॉलो कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। ये मुंबई की खासियत है। एब्सोल्युटली, आप सही बोल रहे हो कि मुंबई की खासियत है। मुंबई के लोग जो कर रहे हैं अपने खुद की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, या किसी को स्प्रेड ना हो उसके लिए कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, जो खुशी, जो स्माइल दिखती है ना बच्चों के, It just kills it। हमारी इतनी थकान है। ऐसे सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो कैसे आपने कोशिश की है कि भारत में रहते हुए ही 100% आप एक्सपीरियंस कर लें? 100% आप एकदम सही बोल रहे हो कि हमारा प्लान ही वो है कि आप यहाँ आओ, टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो अपना टाइम विद फैमिली, फ्रेंड्स, स्पेशली किड। तो वंडरलैंड में क्रिसमस के जश्न की तस्वीरें आप तक पहुँचती रहेंगी शो के दौरान। अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर, बात करते हैं कोरोना की चिंता की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और ये माना कि चीन में जिस तरह से मामले बढ़े हैं वो भारत के लिए भी खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में जो तमाम राज्य हैं वो अलर्ट रहें और इसको लेकर तैयारियां सुनिश्चित करें। देखिए रिपोर्ट। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक। इसके पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री ने भी एक बैठक की। साफ है कि सरकार इस बार बहुत सतर्क है। 20 से 35 दिन बहुत अहम माने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि कोरोना के मामलों की निगरानी को लेकर दी गई गाइडलाइन का पालन करें। हर जिले में पर्याप्त संख्या में RT-PCR और एंटीजन टेस्ट किए जाएं। जिला स्तर पर तमाम अस्पतालों में भर्ती ILI और साड़ी के मरीजों की कोरोना की टेस्टिंग हो और रोजाना स्तर पर मरीजों की जानकारी साझा करें। अस्पतालों में ड्राई रन के जरिए देखें कि कोरोना की दस्तक को लेकर अस्पताल कितने तैयार हैं। त्योहारों के समय भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोग मास्क लगाएं। इसके लिए जागरूकता अभियान से लेकर मार्केट एसोसिएशन का सहयोग लें। इस बीच कोरोना से लड़ाई लड़ने के हथियार के तौर पर भारत को नेजल वैक्सीन मिल गया है। बूस्टर के तौर पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाला कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। वहीं नई लहर की आशंका के बीच बूस्टर डोज लेने वालों की तादाद अचानक बढ़ने लगी है। 18 दिसंबर को करीब 4,400 लोगों ने बूस्टर डोज लिए थे। 22 दिसंबर को उनकी संख्या 57,000 जा पहुंची। मंगलवार को देश के सभी राज्यों के अस्पतालों में कोरोना की तैयारी के मद्देनजर मॉक ड्रिल होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को हिदायत दी कि अलर्ट रहें और तैयारी भी रखें। आशंका से इनकार नहीं तो जरूरत तैयार रहने की है। नजर निगरानी से लेकर जोर तैयारी पर है। दुनिया में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को न सरकार हल्के में ले रही है और न ही आप हल्के में लेने की भूल कीजिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए किस तरह से कर्नाटक में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, आइए उसकी बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जल्द टेस्टिंग शुरू होने की संभावना है। इसी के साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने से लेकर प्रिकॉशन डोज की सलाह दी जा रही है। मास्क पहनो, मास्क, कोरोना आ रहा है, कोरोना बचने, टेक द मास्क, मास्क पहनो, मास्क, नहीं तो रुपटा बंदो, कोविड आ रहा है फिर, मैडम जी, मास्क पहनो, कोविड आ रहा है। सर्कस में भले ही ये हंसाते हो, लेकिन यहाँ बेंगलुरु के MG रोड पर लोगों को मास्क और वैक्सीन की अहमियत समझा रहे हैं। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कुछ इसी तरह की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಕೋವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ भीड़ भाड़ वाले सभी इलाकों में कुछ इसी तरह जागरूकता अभियान चल रहा है। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, सैनिटाइजेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है सर, बट मास्क पहनना आजकल अब वो एक काइंड ऑफ सफोकेशन जैसे हो गया और कोविड का डर निकल गया है, क्योंकि 14 दिन में तो फिर से वापस आ सकते हैं और डेथ रेट बहुत कम है कोविड का, और ऐसे डिसीज में ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बट हाँ, BBMP अच्छे मेजर्स ले रहा है, आई कैन सी दैट। हमारी सेफ्टी के लिए पहन रहे हैं ना, तो पहनना अच्छा है। सरकार ने गुरुवार को कोविड पर एक उच्च स्तरीय बैठक की और एडवाइजरी जारी की गई कि मास्क का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए लोग खुद ही करें और वैक्सीन का बूस्टर डोज जिन लोगों के लिए जरूरी है वो अवश्य लें। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और दुनिया के कई देशों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत में भी सतर्कता की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे कई बाजार हैं जहां एहतियात बरतने की जरूरत नजर आ रही है। क्या लोग ऐसे बाजारों में जो पहुंच रहे हैं वो सतर्क दिख रहे हैं? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के ये दो बड़े बाजार सरोजनी नगर और लाजपत नगर, जहां हजारों लोग जरूरत का सामान खरीदने जाते हैं। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार ने सलाह भी दी है कि सार्वजनिक और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं। लेकिन इन बाजारों में मास्क को लेकर कोई गंभीर नहीं है। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है।
विक्की भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क सब ये अलाउड नहीं करे यहाँ पे। मास्क अलाउड नहीं किया यहाँ पे? किसने अलाउ नहीं किया है? पुलिस वाले बोलेंगे तब लगेंगे हम लोग। पुलिस वाले मास्क अलाउ करते हैं? हाँ, यहाँ पे चौकी है ना भाई। अभी मास्क का पता है, कहीं कोरोना का पता नहीं है भाई, कोरोना आ गया। अच्छा, आपको पता नहीं है कोरोना आ गया? अच्छा जी। अभी सर एक्चुअली बात क्या है कि हम लोग को पता ही लगा है कि फिर से कोविड-19 की वजह से मतलब कुछ सरोजनी में दिल्ली में आ रहा है, तो इस हिसाब से फिर अगर जैसे मोदी सरकार जैसे बोलेगी मास्क लगाने के लिए, तो फिर से हम लोग सरोजनी नगर ही नहीं, लाजपत नगर में भी यही हाल है। फिलहाल कोरोना के कड़वे अनुभव लोग भूल चुके हैं। फिलहाल हम बाजार में आपको कोरोना से डराने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये जरूर दिखाने के लिए आए हैं कि सरकार की इस कागजी सलाह पर अमल करते हुए ज्यादातर लोग नहीं दिख रहे हैं, जबकि चीन में कोरोना लगातार फैल रहा है। सवाल सरकार की मंशा पर भी उठ रहा है कि कोरोना जब इतना ही चिंताजनक है तो पहली नसीहत विपक्षी पार्टी की ही भारत जोड़ो यात्रा को क्यों? सभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर क्यों नहीं कोविड प्रोटोकॉल को लागू करवाने की सलाह दी गई? जाहिर है कि कोरोना पर राजनीति करना कोई नई बात नहीं है। दिल्ली से मानसी और प्रखर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और भाई ये बात करते हैं दिल्ली की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनके सामने कोई कड़ी चुनौती नहीं दिख रही है। उनकी जीत निश्चित तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में शामिल नहीं है। आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार 39 साल की डॉक्टर शैली ओबरॉय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं। हाल ही में IIM कोझिकोड से बिजनेस मैनेजमेंट में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है। वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे आदेश गुप्ता के इलाके पूर्वी पटेल नगर से पहली बार चुनाव जीतकर पार्षद बनी हैं। हमारी प्रायोरिटी साफ सफाई होगी और दिल्ली को हमने चमकाना है, जो पिछले 15 साल से अभी तक दिल्ली का कूड़ा बन चुका था और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। तो हम दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, साफ सुथरी दिल्ली बनाएंगे। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले पुरानी दिल्ली के चांदनी महल से दूसरी बार पार्षद बने आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों पद आम आदमी पार्टी की झोली में आना तय है, क्योंकि बीजेपी मेयर चुनाव में हिस्सा न लेने की घोषणा कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेयर का चुनाव है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लोगों ने उनको मेजोरिटी दी है, वो मेयर बनाए, अपना डिप्टी मेयर बनाए, और जो कमिटमेंट दिल्ली के लोगों के साथ की है कि हाउस टैक्स भी समाप्त कर देंगे, ये जो कूड़े का ढेर है इसको भी 1 साल के अंदर समाप्त कर देंगे, तो अब उनको फ्री हैंड है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होगा, जबकि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है। अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि ये जो नए मेयर डिप्टी मेयर बनेंगे, इनका कार्यकाल केवल 3 महीने का होगा या फिर पूरे 1 साल का होगा। उम्मीद है दिल्ली के उपराज्यपाल जल्द ही इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया, और हमारी ओर से आप सभी दर्शकों को मेरी क्रिसमस।